हेलो गाइस, वेलकम टू कैम एडुकेयर। गाइस, आज हम लोग लेने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पे मेनली आता है? ये जो सब टॉपिक होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक अल्कीन एंड अल्काइन। मेनली आपको अल्कीन में मिलता है। तो अल्कीन का मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ईआर को फॉलो करता है, ईआर मैकेनिज्म फॉलो करता है, राइट? सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज ईआर। तो पहले अब मैं आपको बताया है ना, electrophilic addition reaction, or simply addition you can say. Electrophilic addition reaction is a characteristic of unsaturated compounds. Unsaturated compound means alkene and alkyne, right? तो मेनली अपन को जनरली एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ HOBr, एडिशन ऑफ Cl2, तो जनरली ये सारी रिएक्शन फॉलो करेगी ER मैकेनिज्म को, राइट? ये है। अब इसमें कैसे क्या मैकेनिज्म होता है वो समझते हैं, है ना? तो ER में आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, initiated by electrophile, राइट? अब इंपॉर्टेंट ये एक बार आप पहले देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीड होता है मैकेनिज्म। ये कोई भी एक ऑलिफिक बॉन्ड है, अल्कीन है। अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल HBr लिखोगे तो H प्लस एक्टिंग एज E प्लस, Br माइनस एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, राइट? और ये अल्कीन इटसेल्फ, इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर आप इसको इस पे देखते हो एडिशन, तो ये अल्कीन यहाँ पे है ना, बाय द अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल ऑन द अल्कीन बॉन्ड, यहाँ पे अटैक हुआ, तो इससे फाइनली यहाँ पे E आ रहा है, इस पे प्लस, राइट? अब इसमें आप आगे भी पढ़ते हो कि इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू द अल्कीन बॉन्ड इन सच अ वे सो दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। यही आप आगे मार्कोनिकोव में पढ़ोगे, या उसी को आप बोलोगे मॉडिफाइड मार्कोनिकोव, राइट? सो फर्स्ट स्टेप, electrophile adds to the alkene bond which results formation of carbocation. Guys, यही वाला स्टेप होगा, ये वाला स्टेप होगा RDS और slow rate deciding step, right? The next step or first step, attack of nucleophile. So this nucleophile attack on the carbocation, तो इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो इससे फाइनली आएगा प्रोडक्ट, राइट? ऐसा कुछ आ रहा है ना? तो यार इसमें ये क्लियर हो गया, ये वाला जो स्लो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ ER डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दैट विल बी फॉर्म्ड, है ना? कि कितना स्टेबल C+ बन रहा है उतना फास्ट रहेगा। अच्छा, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, अल्कीन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी, E+ पे भी, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड बायमोलिक्यूलर। सो रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to concentration of substrate as well as the concentration of electrophile. That's why called bimolecular. ठीक है? अच्छा, अगर अपन देखते हैं कोई भी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर हमने लिया एडिशन ऑफ HX को देखते हैं, है ना? HX का एडिशन करते हैं। अब HX में क्या आ गया, HBr HCl लाइक, है ना? तो एडिशन ऑफ HX, ये कोई भी अल्कीन है ना? इस पे एडिशन कराओ HX का, HS में ये प्लस ये माइनस, अगर ये अल्कीन दिख रहा है, ये अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, अपन ने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल एड्स इन सच अ वे सो दैट कैन प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर ये पाई इधर शिफ्ट होता है और यहीं पे आके ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो इट विल फॉर्म 2 डिग्री C+, तो इससे 2 डिग्री बनेगा। अगर ये 2 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, है ना? अगर उल्टा होता तो 1 डिग्री बनता। तो ये वाला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसी को आप बोलते हो रेट डिसाइडिंग स्टेप और स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप और फास्ट स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ से फाइनल आएगा RCCH3 और ये X। आया समझ में गाइस? ये ऐसा है। अगर अपन को कंपेयर करना, एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर HBr HCl और HF इन सब में कंपेयर करना है तो सबसे फास्टर रेट किस में आएगा बेटा? HI में आएगा, फिर HBr, फिर HCl और HF।
दिस इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी, राइट। HI के केस में बॉन्ड एनर्जी लीस्ट रहेगा, ब्रेकिंग फास्टर आएगा, तो रेट भी फास्ट आएगा, राइट। अच्छा, आगे करते हैं। अगर हम बात करें बेटा मार्कोनिकॉफ रूल, तो इसी पे अप्लाई कर देते हैं मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ एक बहुत सिंपल सा रूल है, हम MKR के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम मॉडिफाई MKR के अकॉर्डिंग करेंगे या सिंपल ER के अकॉर्डिंग, ठीक है, वही ER है। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहे हैं, मार्कोनिकॉफ ये जैसे ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ गाइस, तो ऑन द एडिशन ऑफ HX, है ना, on the addition of HX on the unsymmetrical alkene bond, H plus your positive part goes to that carbon which already have more number of hydrogen, तो ये H plus उस पे जाएगा which is which है ना, which that carbon can already have more number of hydrogen। तो अगर आप if you say ये वाले कार्बन पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है तो इस पे H plus अटैक करेगा, तो इससे फाइनली क्या फॉर्म होता है, इससे फाइनली फॉर्म हो रहा है CH3 यहाँ पे अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्लस उस पर अटैक करोगे, तो इससे फाइनल आएगा CH3 CH CH3X। ये नॉर्मल सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल है ना। तो अब आपको ये स्टेटमेंट आपने सुना भी होगा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन HX on unsymmetrical alkene, positive part goes to that carbon which already have more number of hydrogen। तो ये ठीक है। अब इसमें अगर आप लगाते हो गाइस, अगर आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया तो आपको कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वगैरह वाले क्वेश्चंस में फंस जाओगे। तो मैं बोलूंगा कि आप EAR से करो या मॉडिफाई MKR, है ना। तो मॉडिफाइड MKR क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाई MKR ये हुआ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफाइल गोज टू और एड्स टू दैट कार्बन व्हिच प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना। जैसे सपोज RCH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर हम देखते हैं E प्लस NU माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैक करेगा जिससे अगर मान लो इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे E आ रहा है ना, तो इससे क्या बन रहा है 2 डिग्री बन रहा है, वही हमारा मैकेनिज्म है, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये आया, इस पे प्लस आएगा, है ना, ये फर्स्ट है। देन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल टू गिव फाइनल प्रोडक्ट, है ना, यही होता है। तो स्टेटमेंट अच्छे से एक बार आप बढ़िया से देख लो, यही स्टेटमेंट हुआ, है ना। ड्यूरिंग EAR इलेक्ट्रोफाइल एट ऑन द अनसिमेट्रिकल, ड्यूरिंग EAR ऑन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन बॉन्ड, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में ऑब्जर्व हो नहीं पाएगा, है ना। तो ड्यूरिंग EAR electrophile on the unsymmetrical alkene bond, electrophile adds to that carbon which produce more stable carbocation। तो यहाँ पे फाइनल आया। तो बस ये स्टेटमेंट है, इसको आप अप्लाई करना है, इसी से सवाल करना है। जैसे अगर आपको फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल काफी बार, है ना, किसमें फास्टर आएगा, रेट ऑफ ER इन द फॉलोइंग, ये है, ये B, है ना, PH CH डबल बॉन्ड CH2, और एक केस में Me O पे लोन पेयर CH डबल बॉन्ड CH2। गाइस इन चारों में कौन सा सबसे फास्टर इसमें आएगा, आप ऐड करो E प्लस को एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट विल बी फॉर्म। सब में E प्लस ऐड करो और सब में स्टेबिलिटी चेक करो। अगर इसको शिफ्ट करोगे, यहाँ पे E प्लस ऐड करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। अगर इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे E आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और दैट कार्बोकैटायन विल गेट द बेनिफिट ऑफ प्लस, है ना, OR का प्लस M का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे E आया, इस पे प्लस, वो इसके साथ रेजोनेंस में, यहाँ पे बस नॉर्मल 1 डिग्री बनेगा। तो अगर हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को आप बोल सकते हो रेट ऑफ EAR, है ना। तो EAR का ऑर्डर अपन को फाइंड करना है, तो मोस्ट किस में आएगा, D में आएगा, फिर C में आएगा, फिर B में आएगा, फिर E में आएगा। आया, आई थिंक सबको आ गया होगा बेटा, है ना। चलो आगे जाते हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे ये दे दिया, है ना, ये है और ये। अगर अपन को इसमें फाइंड करना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ EAR, तो कौन सा सबसे ग्रेटर रखना है, ऑब्वियसली दिख रहा है ये वाला मोस्ट स्टेबल C प्लस फॉर्म करेगा, देन B देन A, है ना, ऑर्डर आएगा C B A। एनी डाउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे ये बनेगा, इसमें मैंने इंसर्ट किया हुआ है NO2, है ना। नेक्स्ट केस में कोई दूसरा ग्रुप प्लेस किया हुआ है CN, इसमें फाइंड करो, यस। तो गाइज इन सब केसेस में हम को C प्लस बनाना है फॉर श्योर। यहाँ पे अल्कीन इधर शिफ्ट नहीं होके इधर आएगा, बट जो इस फिर भी अगर जो प्लस बनेगा दैट कार्बोकैटायन, है ना, दैट कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ द माइनस, इसका विड्रॉइंग रिलेटिवली हायर आएगा बच्चा, फिर इसका विड्रॉइंग आएगा, इसमें हम बोलेंगे नो इफेक्ट,
इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा, इसमें प्लस एम आएगा बच्चा OR का, और फिर इसमें दिख रहा है इसका प्लस एम थोड़ा और ग्रेटर आएगा। तो इफ यू सी अस्कर रिलीजिंग सबसे स्ट्रॉन्गर है बिकॉज N लेस इलेक्ट्रो होगा एज कम्पेयर टू O। तो अगर आप प्लस एम देखोगे तो NH2 का प्लस एम ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू OR का। इसमें भी रिलीजिंग है बट इसमें थोड़ा ज्यादा रिलीजिंग है। तो अगर अपन इसमें अपन को कंपेयर करना है इन सब में, राइट, तो इन सब में कंपेयर करोगे तो बताओ ER का ऑर्डर क्या आएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ER इन द फॉलोइंग। तो ER का ऑर्डर आएगा बच्चा, सबसे फास्टर आएगा E में, है ना, सबसे फास्टर किस में आएगा, E में आएगा, है ना, फिर किस में आएगा, D में आएगा, फिर किस में आएगा, C में आएगा, फिर किस में आएगा, B में, फिर आएगा E में। वाई E में लीस्ट आएगा, बिकॉज E में NO2 है तो NO2 डिस्टेबलाइज ज्यादा करेगा बच्चा। दैट कार्बोकेट जो भी फॉर्म होगा कार्बोकेटाइन उसको डिस्टेबलाइजिंग NO2 का ज्यादा लगेगा। आया, है ना। चलो अपन अभी नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया, है ना, यहाँ पे COOH प्लेस कर दिया कार्बोक्सिलिक, है ना, और एक दे दिया अपन को, इन दोनों में कंपेयर करना है, ये है एंड ये, ठीक है। इन तीनों में मोस्ट किस में आएगा, इसमें अपन को दिख रहा है COOH का विड्रॉइंग लगेगा, है ना, विड्रॉइंग। तो इसमें कौन सा, ये CS2 है बेटा, CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये कौन सा हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यही स्पीशीज है। इसमें कौन सा लग रहा है, इसमें ये है देखो C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इसमें जब भी जो भी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा दैट कार्बोकेटाइन विल गेट द है ना डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ COOH, विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ COOH। तो अगर अपन को तीनों में देखना है तो तीनों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा, अगर तीनों में देखना है तो स्टेबल B ही रहेगा बच्चा, है ना, फिर C रहेगा, फिर E रहेगा। आया, है ना, सिंपल क्वेश्चन। अगर अपन को अटेम्प्ट करने, जैसे यहाँ पे HBr है तो ये प्लस ये माइनस, तो फाइनली आता है प्रोपीन है, तो है ना, इसको आप प्रॉपर दिख जाएगा जैसे अपन ने किया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको शिफ्ट करेगा यहाँ पे H प्लस एडिशन, है ना, तो फाइनली आएगा यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे आया CH3 और इस पे Br आ गया, है ना। अब इसमें E प्लस इज H प्लस, तो गाइस क्लासिकल कार्बोकेटाइन जाता है, सो कार्बोकेटाइन कैन बी रीअरेंज, राइट। अगर अपन को कोई भी देखना है, जैसे ये इसका एडिशन करोगे HBr से तो पता है कि बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई यहाँ पे बनेगा कौन सा, इसको प्रोसीड करो तो अगर पाई को शिफ्ट किया यहाँ पे H हुआ तो यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दिस विल द फाइनल प्रोडक्ट। आ गया, चलो नेक्स्ट जाते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है ना, इस पे लोन पेयर है और यहाँ पे अपन को दे दिया एडिशन ऑफ HCl, है ना, ये प्लस ये माइनस, कहाँ पे शिफ्ट करोगे, फॉर श्योर यहाँ पे करोगे, बिकॉज आफ्टर द शिफ्टिंग फॉर्म कार्बोकेटाइन विल गेट द बेनिफिट ऑफ OR। तो ये जो O लोन पेयर है इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन ऑन दैट कार्बोकेटाइन बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे Cl आएगा, आ गया, है ना। अच्छा, और किस टाइप का बन जाता है, ये हो जाता है जिसमें रीअरेंजमेंट वाला प्रॉब्लम होता है, जैसे यहाँ पे HI है, अपन को दिख रहा है H प्लस इज E प्लस, ये माइनस है, इसको अटेम्प्ट करोगे, इसको प्रोसीड करोगे, यहाँ पे कहाँ शिफ्ट करोगे, इधर, क्यों, बिकॉज 2 डिग्री बनेगा तो 2 डिग्री। अब अच्छा, अपन ने एक चीज और डिस्कस किया था, कार्बोकेटाइन कैन बी रीअरेंज मोर देन वंस बट एवरी टाइम टू गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना, एंड एवरी टाइम बाय द 1-2 शिफ्ट। तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट, सो बाय द मिथाइल शिफ्ट ये किस में जाएगा, 3 डिग्री में। तो पहले एक फाइनल कार्बोकेटाइन बनाओ स्टेबल वाला, ये बन गया, ऑन द फाइन दिस कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये फाइनल प्रोडक्ट है, आ गया, है ना। चलो इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये PH D CH मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH2। इस क्वेश्चन में अपन को दे दिया एडिशन ऑफ HI, गाइस कर सकते हैं इसमें, यस, कैसे, पहले अपन को दिख रहा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन बॉन्ड यहाँ पे, इस पे एडिशन होना है, इस पे अपन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसीड करना है, ये पाई इधर इधर शिफ्ट हुआ तो फॉर श्योर 2 डिग्री बनेगा, 2 से ये हाइड्रोजन दिख रहा है तो इससे 3 डिग्री बनेगा, और अगेन 3 डिग्री से 3 डिग्री कॉन्जुगेट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जाएगा, राइट। तो अगर हम फर्स्ट शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा CH मिथाइल, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है CH3, इस पे प्लस ये 2 डिग्री, अभी 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, तो नेक्स्ट कौन सा है, बाय द अगेन हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट से वापस से देखेंगे तो 2 से 3 डिग्री, है ना, यहाँ पे कौन सा बना CH2 CH3, इस पे प्लस अगेन हो सकता है, यस, कौन सा शिफ्ट आएगा, यही गाइस, है ना, ये वाला हाई ड्यूटेरियम शिफ्ट हुआ तो 3 डिग्री विद रेज हो गया, यस, 3 से 3 गया बट 3 से एक्स्ट्रा बेनिफिट है, रेजोनेंस का बेनिफिट एक्स्ट्रा है, राइट। तो यहाँ पे CD, ये मिथाइल एंड दिस इथाइल, on this carbocation the final nucleophile will attack,
व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन गिवन I माइनस, सो I माइनस अटैक करेगा फाइनली, तो यहाँ पे I आ रहा है, ये CD, यहाँ पे मिथाइल और ये AD आया, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, जैसे अगर मान लो अगर ऐसा कुछ गिवन है CH PH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, गाइस यहाँ पे देखो इसमें रीअरेंज हो पाएगा क्या, यहाँ पे दीदी अपन को DBr D प्लस BR माइनस, अगर इसको शिफ्ट करोगे तो 2 डिग्री बनेगा, बट आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट फिर 2 डिग्री जाएगा, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ भी नहीं है, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो अपन ने लिखा हुआ था कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज मोर देन वंस बट एवरी टाइम टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर पहले से ज्यादा स्टेबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, है ना, तो पहले वाले से ज्यादा स्टेबल आना चाहिए। तो इस केस में नो रीअरेंजमेंट, बिकॉज यहाँ पे अपन को सेम 2 डिग्री से 2 डिग्री मिल रहा है, तो CH2 यहाँ पे प्लस आएगा और ये CH3 नहीं आएगा गाइस, वहां पे D प्लस अटैक कर रहा है, सो दिस विल बी CH2D, राइट, सो CH2D इस पे प्लस आया, ऑन दिस कार्बोकेटाइन Br विल अटैक, तो यहाँ पे Br अटैक करेगा, तो फाइनल आ जाएगा, डन। चलो नेक्स्ट जाते हैं, CD डबल बॉन्ड CH2, है ना गाइज, अगर यहाँ पे गिवन है अपन को HBr, इसको प्रोसीड कर लेंगे, यस कैसे, ये प्लस ये माइनस, इस पाई को शिफ्ट करो, जैसे ही शिफ्ट किया तो 2 डिग्री बन रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, अब दिस 5 मेंबर्ड रिंग टू रिलीव द एंगल स्ट्रेन रिंग एक्सपांशन विल अकर, है ना, होगा फॉर श्योर, यस कैसे, देखो ये 5 मेंबर्ड है, तो अगर ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे CD और इससे फाइनल आ रहा है CD CH3, अपन को दिख रहा है कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, सो ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दिस विल शिफ्ट हियर, अगर ये शिफ्ट हुआ तो इससे फाइनली ये 5 से 6 गया, अगर देखोगे तो ऐसा कुछ दिख जाएगा, ये यहाँ पे D आ रहा है, ये मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे प्लस, राइट, काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5 और ये 6, अगर देखोगे तो ये 6 मेंबर फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे D आ रहा है और ये मिथाइल, आफ्टर रिंग एक्सपांशन ग्रुप शिफ्ट इज अलाउड, तो रिंग एक्सपांशन के बाद में स्ट्रेन फैक्टर डोमिनेट करता है, स्ट्रेन है ना, समझे नहीं, रिंग एक्सपांशन पहले होगा, आफ्टर रिंग एक्सपांशन ग्रुप शिफ्ट इज अलाउड, तो ये D इधर शिफ्ट हुआ, इसके D के शिफ्टिंग के बाद में यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, अब इस पे अटैक करेगा फाइनली न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन गिवन Br माइनस, है ना, तो इससे फाइनली ये आएगा, क्लियर। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो गाइस। ऐसे ही सिमिलरली ये गिवन है, मान लो CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें गिवन है HBr, गाइस अगर इस क्वेश्चन को MKR से करने जाओगे तो रॉन्ग करोगे, बिकॉज MKR बोल रहा है H प्लस गोज टू दैट कार्बन व्हिच ऑलरेडी हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगर इससे करोगे तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें पता है कि यार ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफाइल एड्स in such a way so that can produce more stable carbocation, और इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू दैट कार्बन व्हिच प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो अगर राइट शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, उसका CCl3 का विड्रॉइंग लगेगा, तो शिफ्टिंग लेफ्ट में करोगे या राइट में करोगे, फॉर श्योर लेफ्ट में ही करोगे, बिकॉज लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो इस पे प्लस आएगा और वो इससे दूर रहेगा, राइट, तो CCl3 CH2 यहाँ पे फाइनल आएगा CH2 प्लस, इसका विड्रॉइंग लगेगा बट रिलेटिवली लेस लगेगा, अगर अगर मान लो कि राइट शिफ्ट करते तो यहाँ पे प्लस आता, अगर ये प्लस आता तो इसका विड्रॉइंग ज्यादा रहता, राइट, सो ये वाला करेक्ट रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसके बाद में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो Br माइनस के अटैक से फाइनल आएगा CCl3 CH2 CH2 Br, आई थिंक आ गया होगा, बढ़िया। चलो और कोई से दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो गाइस ये वाला जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, है ना। तो हम एक ये वाला हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल में। देखो क्लासिकल में अगर हम पहले देखें क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, क्लासिकल कब होगा गाइस, क्लासिकल तब होता है व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज ना, इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट लोन पेयर कंटिन्यूइंग, जैसे H+ के केस में कौन सा लगेगा, क्लासिकल होगा, है ना। तो जैसे ये
डबल बॉन्ड C, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। नॉर्मल हमें देखा हुआ है कि यार ये पाई शिफ्ट हुआ, यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस ये माइनस, इस पे लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है, ये ऐड हुआ यहाँ पे प्लस, दिस कार्बोकेटाइन कैन बी रीअरेंज। अब हम ये कब बोलते हैं, व्हेन E प्लस इज H+, है ना। तो ये फॉर याद रख लेना, जब भी इलेक्ट्रोफाइल H+ है तो क्लासिकल जाता है, बिकॉज इसके पास लोन पेयर नहीं है बचा। कैसे नॉन क्लासिकल क्यों नहीं जाएगा वो अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी रीअरेंज, दिस कैन बी रीअरेंज, है ना। रीअरेंज का मतलब 2 डिग्री जाएगा, 2 से 3, 3 से मोर, 3 से, है ना, विद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जा सकता है, राइट। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये आ जाता है। ये हमें बहुत इजी आराम से पता है, राइट। बस इसमें ये रखना है, इसको बोलते हैं क्लासिकल, और ये कब होता है, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज H+। तो मोस्टली आपको 2 केसेस में मिलेगा ये, एक तो एडिशन ऑफ HX वाले केसेस में मिलेगा, और एक आपको मिलता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में। सो इसमें आपको रखना है कि कार्बोकेटाइन विल बी रीअरेंज, राइट, इफ पॉसिबल। चलो अब अपन सेकंड देखते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ये कब होता है, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग। अब यार ये कब होगा लोन पेयर कंटेनिंग, जैसे आप एडिशन ऑफ H+X2 करते हो, है ना, या फिर आप एडिशन OMDM करते हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में इलेक्ट्रोफाइल HgOAc+ होता है। अब इसको Hg को सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, बिकॉज उसका D10 फील्ड होता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इससे अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा X+ और न्यूक्लियोफाइल आएगा ये, राइट गाइस। X2 बोले तो जैसे सपोज आपने लिया हुआ है Cl2, तो Cl2 में इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+, राइट। Cl+ अगर होगा तो Cl के पास में होगा लोन पेयर, लोन पेयर होगा तो मैकेनिज्म जाएगा NCC+। अब देख लेते हैं NCC+ कैसे होगा, क्या होता है NCC+। जैसे ये अल्कीन बॉन्ड है, यहाँ पे आप करा रहे हो E+ Nu-, बट दिस E+ इज अ लोन पेयर कंटेनिंग, राइट। इसको शिफ्ट करो, यहाँ पे ऐड करोगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया तो फाइनली ये बना, इस पे लोन पेयर है। जैसे ही करोगे ऐड तो फॉर श्योर ये इधर से शिफ्ट हो रहा है पाई, अगर पाई का शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस इट मींस वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर ये बॉन्ड फॉर्म किया तो अगेन यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, ये फॉर्मेशन एट द सेम टाइम इसको आप बोलोगे ब्रेकिंग, इट मींस एक TS मैकेनिज्म जैसा आएगा, राइट। तो एक TS मैकेनिज्म जैसा आया, तो यहाँ पे अगेन ये प्लस, ये लोन पेयर कंटेनिंग है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन, इसको ब्रेकिंग बोलेगा। इट मींस ये जो चार्ज है बच्चा, ये डीलोकलाइज चार्ज है। यस, एक बार यहाँ पे आ रहा है, इस कार्बन पे आ रहा है, एक बार इस पे आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल पे तो था ही। इट मीन दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड, राइट। So this is more stable than the classical carbocation because of the dispersion of charge. And this इसको आप बोल सकते हो क्या, 3 membered cyclic transition state, है ना, 3 membered cyclic transition state जैसा हुआ। And this non-classical carbocation opens from that side where the C+ is more stable. तो ये ओपन कहाँ से होगा, ये ओपन तब होगा जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड कर सकता है, but it will open from that side, है ना, it can open either side, but it will open from that side where the C+ is more stable. जहां से C+ ज्यादा स्टेबल मिलेगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री या रेजिस्टेंस, वहां से ओपन होगा, राइट। तो अगर मानो किसी साइड से ओपन हुआ तो फाइनली अपन को मिल रहा है, कौन से समझ में आएगा गाइस, यहाँ पे E+, ये NO। इट मींस व्हाट वी कैन से, इन NCC+, stereospecific anti-addition takes place. Backside attack is only the possibility, है ना, and this is more stable than classical because of the dispersion of positive charge, right. So ये important points होते हैं गाइस इसके। फर्स्ट थिंग आप बोल सकते हो कौन सा है, आप बोल सकते हो कि दिस इज इन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, rearrangement is not possible, so no rearrangement, no rearrangement, right। अच्छा, why no rearrangement, because हमें पता है 3 membered cyclic TS जैसा कुछ आता है, transition state mechanism, है ना। and अच्छा, NCC+ opens from that side, opens from that side where C+ is more stable, where we are getting stable C+, है ना। तो opens from that side where C+ is more stable, जहां पे ज्यादा stable C+ मिल रहा है वहां से ओपन होता है, राइट। अच्छा, इसमें हम बोलते हैं कि बैक साइड हो रहा है, तो इसमें स्पेसिफिकली हम बोलेंगे एंटी एडिशन, है ना, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस और न्यूक्लियोफाइल एड्स टू द एंटी साइड, बैक साइड अटैक इज ओनली द पॉसिबिलिटी, राइट गाइस। सो बैक साइड एडिशन, backside addition, you can say anti-addition. Every available nucleophile attacks in the fast step, more stable than classical. Why this is more stable than classical? Because positive charge dispersal हो रहा है guys.
आप इसको थोड़ा डीलोकलाइज जैसा भी फील कर सकते हो, बिकॉज लोन पेयर यहाँ से यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको डिस्पर्शल दिख रहा है अपन को, तो है ना। तो आप इसको अगर आप देखोगे कि किसमें ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ना, more stable than classical. तो NC plus is more stable than the classical carbocation, right? Why? Because of the dispersal of charge. इस केस में ज्यादा चार्ज डिस्पर्सल हो रहा है, डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आ गया, बैक साइड होता है, बता दिया मैं आपको, एंटी एडिशन स्पेसिफिकली बोल देते हैं हम लोग इसको, है ना। अच्छा, अनसिमेट्रिकल NC प्लस ओपन फ्रॉम दैट साइड वेयर C प्लस इज मोर स्टेबल, ये भी आपको बताया है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिससे अपन को दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं Cl2 का, सॉल्वेंट गिवन रहेगा CH2 और CCl4। इसका अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस और यहाँ का न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, इसको शिफ्ट किया, अब ये जो Cl प्लस है फॉर श्योर ये लोन पेयर कंटेनिंग है। जब अपन को दिख गया कि इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग, सो मैकेनिज्म टाइप कौन सा हुआ वो देख लिया आपने, NC+। जब भी आपके माइंड में आया कि यार NC+ है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो 3 मेंबर साइक्लिक TH जैसा है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा गाइस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो रीअरेंजमेंट। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे Cl गया, इस पे लोन पेयर है, यहाँ पे प्लस, ये फॉर्मेशन, राइट। सिमिलरली सेकंड वाला बोलोगे तो यहाँ पे अगर फॉर्म ये वाला फॉर्मेशन हुआ तो दिस विल ब्रेक, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, इट मींस Cl विल शिफ्ट हियर, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये प्लस अगेन लोन पेयर है, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है CH, ये CH2 और ये Cl, और ये जो Cl है यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड और डीलोकलाइज जैसे हो गया, एंड दिस विल ओपन व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल इज Cl माइनस गिवन, तो अब अपन ने एक और इंपॉर्टेंट देखा था, दिस ओपन्स फ्रॉम दैट, है ना, दैट साइड वेयर C+ इज मोर स्टेबल। अगर यहाँ पे ब्रेकिंग कराओगे यहाँ पे फॉर श्योर ये वाला, क्योंकि अगर यहाँ पे आता है 2 डिग्री बनेगा तो ज्यादा स्टेबल है ना। तो यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा RCH, CH2, यहाँ पे Cl, ओपन होने के बाद यहाँ पे Cl आ रहा है, आ गया, ये बनेगा। सो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें एंटी एडिशन होगा, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं सिंपल से, जैसे यहाँ दिया हुआ है MECH डबल बॉन्ड CH2, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ICl। सो गाइस ICl में आपको पता है कि कौन सा क्या बनेगा, I plus Cl minus will be feasible. Why this will be feasible? Because ये more इलेक्ट्रो है, so charge dispersal in case of Cl will be more, I का size greater होगा, so due to the bigger size, charge dispersal, positive charge will be more dispersed, तो ये आयंस बनना feasible होगा। So in this case this is electrophile, this electrophile is also lone pair containing, so mechanism type will be NC+। डायरेक्ट आप एंटी एडिशन कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो प्रोसीड, राइट। तो यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे Cl आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में और क्या बन सकता है, जैसे ऐसा दे देता है कई बार, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है Cl2, तो गाइस Cl2 इन CCl4, इसमें अपन को दिख रहा है NC+ जाएगा एंटी एडिशन, तो एक वैश पे और एक डैश पे दे देता है, तो इसको इनटू द पेज ये आउटवर्ड आ रहा है, राइट। आया समझ में गाइस। ऐसे ही सिमिलरली ऐसा कुछ दे दिया कि बच्चा रिंग एक्सपांशन कर देगा देखते से, है ना, बट हमें पता है यार इसमें रिंग एक्सपांशन नहीं होगा बिकॉज NC+ मैकेनिज्म होना है, तो गाइज इसमें रिंग एक्सपांशन मत कर देना, 5 से 6 मत कर देना, राइट। यहाँ पे I आएगा और यहाँ पे I, क्लियर। इसको शिफ्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफाइल, है ना, एंड यहाँ पे अपन को पता है दिस इज साइक्लिक TS, तो इसमें होगा नहीं, NC+ मैकेनिज्म है। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चा कर देता है और ट्रैप हो जाता है, राइट। CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बच्चा सोचेगा 2 डिग्री, फिर 2 से 2 डिग्री विथ रेस हो जाएगा, गाइज इसमें होगा नहीं बिकॉज ऑफ NC+ मैकेनिज्म। दिख रहा है इसमें Cl+ एंड Cl-, ये लोन पेयर कंटेनिंग है, तो इसका अगर अपन प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे बस इसको देखना है आपको, यहीं पे होगा, आगे कुछ मैकेनिज्म नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, है ना। तो CH2, यहाँ पे CH, इस CH2 पे Cl आया, यहाँ पे Cl- विल अटैक, आया समझ में। कैसे होगा गाइस, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस पे, है ना, इस पाई को शिफ्ट कर, इसको शिफ्ट करेगा बच्चा, तो यहाँ पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है यहाँ पे Cl, और फिर यहाँ पे इट मींस व्हाट वी कैन से कि ये पूरा पॉजिटिव जो है वो यहीं पे डिस्पर्स्ड है, so when the Cl- will approach it will open from this side because it will give 2 degree C+, right। आ गया, ऐसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड होता है HOX, इसमें गाइस कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ प्रोटोनेशन, तो इसमें गाइस पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें बनता है X+ एंड OH-।
अब बच्चा ये रटना नहीं है कि ये यही होगा क्या, नहीं, मैंने आपको बोला सेल्फ प्रोटोनेशन होता है। सेल्फ प्रोटोनेशन कैसे होता है, सम ऑफ द H प्लस आयन अवेलेबल इन द मिक्सचर विल प्रोटोनेट ऑन दिस ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो लोन पेयर है इस पे पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होगा तो उस पे आएगा दैट ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। अभी ये वाला जो है ये ब्रेक होगा बॉन्ड, यहाँ पे इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, इससे फॉर्म हुआ अपन को वाटर एंड X प्लस। अल्टीमेटली इसका न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होगा फाइनली वो होगा OH माइनस, और इससे जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो होगा X प्लस। तो ये स्पीशीज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन को दिख रहा है दिस इज X प्लस, इट मीन दिस इज लोन पेयर कंटेनिंग, सो मैकेनिज्म टाइप विल बी NCC प्लस। आ गया। प्रोसीड करोगे तो सिंपल कर सकते हो, कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेके एक एग्जांपल में ये लिया हुआ है, यहाँ पे सपोज मानो आप ले रहे हो HOCl, है ना, HOCl में मैं आपको बोला था ये प्लस होता है एंड दिस माइनस। अगर प्रोसीड करोगे तो ऑन दिस अल्कीन बॉन्ड यहाँ पे ऐड करो तो यहाँ पे फाइनली आएगा RCH CH2, यहाँ पे Cl है, ये चार्ज डिस्पर्सल हो रहा है बच्चा यहाँ से यहाँ तक पूरा, राइट, एंड दिस इट विल ओपन when nucleophile approaches, तो ये nucleophile यहाँ पे अप्रोच करेगा या यहाँ पे, obviously यहाँ पे, because it will give 2 डिग्री C प्लस, दिख रहा है। अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे 2 डिग्री जैसा आएगा, राइट। सो यहाँ पे CH CH2 ये Cl और यहाँ पे OH आएगा, क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे रहते हैं, जैसे ये है ना, इसमें काफी सारे बनते हैं, Br2 in CCl4। गाइस हमें दिख रहा है ये सिस ब्यूटीन है और सिस 2 ब्यूटीन कैन से सिस 2 ब्यूटीन। अब सिस है गाइस और इसमें अपन को होना है कौन सा एडिशन, दिख रहा है अपन को एंटी एडिशन होता है, तो सिस से एंटी एडिशन होता है एंड द फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड एज थ्रियो फॉर्म, राइट। थ्रियो इट मींस इफ द टू लाइक ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड, अगर दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज थ्रियो फॉर्म। आया समझ में। तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, कैट है ना, सिस का एंटी एडिशन तो थ्रियो फॉर्म मिल रहा है। आया समझ में बच्चा। ऐसे ही अगर मानो ट्रांस अल्कीन दिया हुआ है तो ट्रांस का एंटी करोगे Br2 in CCl4, तो इससे फाइनली क्या आएगा, है ना, अपन को दिख रहा है यार ये ट्रांस है और एंटी एडिशन हो रहा है, उल्टे का उल्टा सीधा तो सेम साइड आएगा, तो यहाँ पे मिथाइल ये H एंड Br। अब ये सिमेट्रिकल है एंड 2 chiral center, so 2 chiral center with a plane of symmetry, this compound is called as meso compound। ऊपर वाला जो बना गाइस दिस प्लस इसका एनांशियोमर बनेगा, इट मींस इस केस में आप बोल सकते हो रैसिमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टेड, क्लियर है। काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। अब ये कैसे हो गया, बच्चों को काफी ज्यादा डाउट आता है कि ये सर कैसे हुआ। देखो इसको ऐसे आप बोल सकते हो कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये इनटू द पेज यहाँ पे आएगा, ये इनवर्ड है और ये H है, इसका एडिशन कराओ। कोई भी मान लो अगर आपने Br का एडिशन कराया Br2, Br प्लस Br माइनस, राइट, ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पे ऐड कराया और एक यहाँ पे एडिशन हो रहा है, जब ऐड कराओगे तो वो sp3 में जाएगा बाय द शिफ्टिंग। अगर sp3 गया बचा, sp3 गया तो मानो यहाँ पे आपने ऐड किया Br, तो जो यहाँ पे एक मिथाइल था और ये H था, राइट, यहाँ पे एक मिथाइल है और एक H यहाँ पे, तो अगर ये वाला मिथाइल जो है ये नीचे की टेट्राहेड्रल हो गया ना वो, और यहाँ पे H एंटी एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे Br, ये जो ऊपर वाला मिथाइल है इसको ये इंडिकेट करोगे, यहाँ पे एक H आएगा। अपन को दिख रहा है कि यार ये स्टैगर्ड फॉर्म है, राइट। इसको एक्लिप्स, इसका एक्लिप्स फॉर्म करोगे तो इसके एक्लिप्स में जो वेज पे था वो डैश पे आ जाएगा नाउ, ठीक है। तो अगर अपन इसके अलोंग रोटेट कराओगे इस कार्बन के अलोंग, है ना, तो इसको रोटेट करा के एक्लिप्स फॉर्म में लेके आओ, तो इस पे जो ग्रुप है वो सेम वही का वही रहेगा, है ना, नो चेंज। यहाँ पे अगर कराओगे तो यहाँ पे Br आ रहा है, आया, है ना, इसके अलोंग रोटेट करा दिया तो जो वेज पे था वो डैश पे आ गया, यहाँ पे Br, और नीचे ये वाला जो मिथाइल और ये H है, तो जो डैश पे है मतलब मिथाइल वो किस पे आएगा, वेज पे, और जो डैश पे था वो, है ना, जो डैश पे था वो वेज पे आ गया, जो वेज पे था वो डैश पे आएगा, इतना आ गया। H यहाँ पे मिथाइल। गाइस अभी आप इसको कर सकते हो इजीली, है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये Br, ये Br, यहाँ पे मिथाइल, ये H, यहाँ पे देखोगे तो ये मिथाइल यहाँ पे आ रहा है और ये H इनवर्ट आ रहा है, ये ऑब्जर्वर है। अगर अपन को इसका फिशर बनाओगे तभी समझ में आएगा, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे तो यहाँ पे ऊपर कौन सा आ रहा है Br, बिकॉज Br अभी फ्रॉम द ऑब्जर्वर है एंड ग्रुप्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द फिशर प्रोजेक्शन, ये आपके रेस्पेक्ट में इनवर्ड है,
ऑन डैश पे है तो यहाँ पे मिथाइल, ये आपके रेस्पेक्ट में आउटवर्ड है, एच आएगा। ये आपके रेस्पेक्ट में एच जो है वो इनटू द पेज है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा कहाँ पे, आउटवर्ड पेज, यहाँ पे आ रहा है, ये भी आ रहा है, राइट। अपन को पता है फिशर में मैक्सिमम कार्बन मस्ट बी ऑन द वर्टिकल लाइन, तो हम ये वाला जो फिशर है ये रॉन्ग फिशर है, इसको हम करेक्शन करके, हम रॉन्ग नहीं मतलब हम बोल सकते हैं इसको, हम जो मैक्सिमम कार्बन है वो हम वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे, राइट। वर्टिकल में लेके आओगे तो आप करोगे इवन इंटरचेंज, है ना। तो ये वाला और ये वाला जब आप इवन इंटरचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कायरल रिमेन सेम, ये आपने किया होगा, है ना। तो अगर आप इन दोनों को करोगे, इन दोनों को करोगे ऊपर को, तो बी आर यहाँ पे, एच यहाँ पे, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे मिथाइल, है ना। तो यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे एच। सिमिलरली यहाँ पे करोगे आप, इन दोनों का करोगे तो यहाँ पे बी आर आ गया, यहाँ पे एच आया, फिर इसका करोगे तो यहाँ पे एच और यहाँ पे बी आर। गाइस ये वाला है, और प्लस इसका एक एनांशोमर भी बनेगा, बिकॉज एडिशन आप यहाँ पे करा रहे हो, तो दूसरा फॉर्म ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे किया आपने, एक दूसरा फॉर्म ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एडिशन ऐसे कुछ करो, मतलब यहाँ से और यहाँ से करो, है ना, राइट। तो दिस एंड इट्स एनांशोमर, इट मींस व्हाट, रैसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। डन। चलो आगे जाते हैं। ऐसे ही ट्रांस में होता है बच्चा, तो ट्रांस का मैकेनिज्म आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे है Cl2 इन CS2, ये वाला क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है तो ये इथाइल वाला ग्रुप है, राइट। एंटी एडिशन है तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये H और मिथाइल, प्लस इट्स इनांशोमर, है ना, उसका एक इनांशोमर भी आएगा। दूसरा फॉर्म ये वाला बताओ, ये वाले फॉर्म में हमें दिया हुआ है Cl2 इन CCl4, इसमें ये ट्रांस है, तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था उल्टे का उल्टा सीधा, बट वो आप तभी लगाओगे जब आपको क्लैरिटी हो, ये इथाइल है और ये मिथाइल है ना। तो अपोजिट साइड है तो सेम साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पे इथाइल, दिस इज मिथाइल, अपोजिट साइड आएगा तो Cl अपोजिट आएगा या सेम आएगा, सेम आएगा गाइस, एच। अब ये मीजो नहीं है गाइस, व्हाई, बिकॉज अपर हाफ, अब देखो यहाँ पे पीओएस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, टू कायरल सेंटर बट पीओएस एब्सेंट है, तो पीओएस एब्सेंट है तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है, नॉट मीजो, तो दिस एंड इट्स इनांशोमर, तो ये आएगा प्लस इसका एक इनांशोमर आएगा, आया। तो आप रट नहीं सकते हो कि ऑलवेज ट्रांस में मीजो ही आएगा, क्लियर। ये यहाँ पे है HOCl, HOCl में आपको बताया ये प्लस ये माइनस, एंटी एडिशन हो रहा है तो इट विल कम ऑन द अपोजिट साइड, सो यहाँ पे OH, ये Cl, ये H एंड मिथाइल, क्लियर। ये आ रहा है ना। अच्छा इसमें HOCl ट्रांस एंटी एडिशन, ट्रांस का एंटी, यहाँ पे अपन ने एक ट्रिक भी बनाया था कैट, मैं आपको बताया था, सिस का एंटी एडिशन तो ट्रियो फॉर्म आ रहा है ना, और ट्रांस का एंटी एडिशन आता है तो बच्चा एरिथ्रो आता है, एरिथ्रो इट मींस इफ द टू सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, बट यहाँ पे सिमिलर ग्रुप नहीं है बेटा, Cl एंड H है, तो बोथ कम विल ऑन द सेम साइड, है ना, तो OH एंड Cl। अब इस केस पे एक बार इथाइल दे देते हैं और मिथाइल दे देते हैं, उसमें बच्चा फंस जाता है, कैसे, जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है Br2 एंड H2O, Br2 इन वाटर इट मींस HOBr, अगर यहाँ पे ऐड करना है तो गाइस ओपन कहाँ से करोगे, है ना। तो बच्चा यहाँ पे आपको पहले देख लो, यहाँ पे मिथाइल है ना, इसको आप एक सिंपल करके देख सकते हो, जैसे ये मिथाइल है, देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड इथाइल, इसको ब्रेकिंग करोगे तो यहाँ पे Br आ रहा है, अगर ये Br आ रहा है तो ओपन कहाँ से करोगे, फ्रॉम द इथाइल साइड और फ्रॉम द मिथाइल साइड, बिकॉज मिथाइल 3 अल्फा H इज प्रेजेंट, सो यहाँ पे Br है ना। ओपन किस साइड से होगा, अगर इस साइड से होता है तो यहाँ पे 3 अल्फा H आ रहा है, इस साइड से होगा तो 2 अल्फा H आएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, तो ये इस साइड से ओपन करके यहाँ पे OH आएगा, आया। अब ये एंटी एडिशन हो रहा है तो इट विल कम ऑन द अपोजिट साइड, बिकॉज ये सिस है बच्चा, तो मैं पता है कि सिस एंटी तो 3O मिलेगा, 3O इट मींस अपोजिट साइड जो है, यहाँ पे इथाइल, इथाइल ऊपर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ले सकते हो गाइस नीचे भी ले सकते हो, है ना, बिकॉज अगर फिशर को रोटेट करोगे 180 प्लेन ऑफ द पेपर, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, है ना। तो जनरली हम लोग जो टॉप पे रखते हैं वो हम लोग रखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना, तो प्रिंसिपल फंक्शनल हम टॉप पे रखते हैं, या फिर जो भी बल्कियर ग्रुप होगा उसको हम जनरली मोस्टली टॉप पे रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे मिथाइल, तो मिथाइल वाली साइड पे OH आएगा और उसके अपोजिट साइड पे आ रहा है तो यहाँ पे भी आ रहा है, क्लियर है।
ऐसे ही सिमिलरली सिंपल क्वेश्चन भी देख सकते हो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है आपको Cl2 इन CH2, है ना, तो ऐसे दे देते हैं, यहाँ पे Cl, ये Cl, ये H और ये H दिख रहा है, इसमें POS आ रहा है गाइस, POS नहीं है, तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस प्लस इज इनैंशोमर, राइट। ओके गाइस, थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोक्साइलेशन हाइड्रेशन डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।